हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी नॉलेजफुल स्टडी ऑफ इग्नो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दिसंबर 2021 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन नंबर 7, जिस जो MPSE 00 पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में की बुक से पूछा गया था। तो क्वेश्चन है, रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत का आलोचनात्मक प्रशिक्षण करना है। क्रिटिकली एग्जामिन रूसोस कंसेप्ट ऑफ जनरल विल। तो इसका आंसर ऐसे है, जीन जैक रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा उनके राजनीतिक दर्शन का केंद्र विषय है। यह नागरिकों के सामूहिक और सामान्य हित को संदर्भित करता है या बताता है, जो समुदाय के सामान्य अच्छे या सामान्य कल्याण का प्रतिनिधित्व करते हैं। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा लोगों की सामूहिक संप्रभुता की अभिव्यक्ति है और इसे राज्य के कार्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए, जबकि सामान्य वसीयत महत्वपूर्ण अपील रखती है। इसे कई चुनौतियों और जटिलताओं के कारण आलोचनात्मक जांच का भी सामना करना पड़ता है, जिसके उदाहरण हम देख सकते हैं। सामान्य वसीयत का एक प्रमुख पहलू यह है कि व्यक्तिगत वसीयत के योग के बजाय समग्र रूप से नागरिकों के सामान्य हित का प्रतिनिधित्व करती है। रूसो के अनुसार सामाजिक अनुबंध को संरक्षित करने और समुदायों की भलाई बनाए रखने के लिए व्यक्तियों को सामान्य इच्छा के अधीन होना चाहिए। हालांकि सामान्य इच्छा का निर्धारण करना एक जटिल भी कार्य होता है, क्योंकि इसे व्यक्तियों या समूहों के विशेष हितों से परे सामान्य भलाई को समझने की आवश्यकता होती है। आलोचकों का तर्क यह है कि सामान्य वसीयत या जनरल विल की पहचान करना व्याख्या और हेरफेर का विषय है। चुनौती सामान्य इच्छा की वास्तविक अभिव्यक्ति और विशिष्ट गुटों या प्रभावशाली व्यक्तियों के हितों के बीच अंतर करने में निहित है, जो इसका प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। इस अस्पष्टता से अल्पसंख्यक दृष्टिकोण का दमन हो सकता है और बहुमत की इच्छा थोपी जा सकती है। तो सामान्य जनरल विल का यही मतलब है कि पूरा एक ग्रुप जो एक ही मुद्दे पे बात करता हो और अपना मत रखता हो, जिसके परिणाम स्वरूप संभावित रूप से व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। अगर ज़्यादा लोग एक ही मुद्दे पे बात करेंगे तो अल्पसंख्यक लोगों की बात का दमन हो सकता है या उनकी बात को नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा अगर हम देखें तो सामान्य इच्छा की अवधारणा एक एकीकृत और समरूप समाज की परिकल्पना करती है। वो एक समाज में रहने वाले सभी एक जैसे लोगों की बात करती है, जहां नागरिक समान मूल्य और हितों को साझा करते हैं। हालांकि अलग अलग मान्यताओं और प्राथमिकताओं वाले विविध समाजों में सभी के हितों को शामिल करने वाली एक सामान्य इच्छा का पता लगाना वो एक मुश्किल काम होता है। उदाहरण के लिए एक बहुसांस्कृतिक समाज में विभिन्न जातीय या धार्मिक समूहों के हितों और ज़रूरतों में टकराव हो सकता है, जिससे सभी को संतुष्ट करने वाली एकल सामान्य इच्छा स्थापित करना एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है या चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, काम हो सकता है। इसके अलावा रूसों की सामान्य इच्छा की अवधारणा लोकतंत्रवादियों या लोकालु भावन नेताओं के प्रभाव के प्रति संवेदनशील हो सकती है, जो लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत लाभ के लिए जनता की राय में हेरफेर करते हैं। इतिहास में ऐसा उदाहरण देखे गए हैं जहां नेताओं ने सत्तावादी नीतियों को सही ठहराने या असहमति की आवाज़ को दबाने के लिए समाज इच्छा का इस्तेमाल किया है। खतरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम करने और शक्ति को मजबूत करने के लिए सामान्य इच्छा को संभावित दुरुपयोग में निहित है। इन चुनौतियों के बावजूद रूसों की सामान्य इच्छा की अवधारणा भी लोकतांत्रिक सिद्धांतों को आकार देने में प्रभावशाली रही है। यह इस विचार पर जोर देता है कि राजनीतिक सत्ता बाहरी ताकतों द्वारा थोपे जाने के बजाय लोगों की सामूहिक इच्छा से प्राप्त की जानी चाहिए। सामान्य इच्छा उन कानूनों और नीतियों के निर्माण के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करती है
जो सामान्य भलाई को बढ़ावा देते हैं और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा भी करते हैं। आखिर में हम कहेंगे कि रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा ताकत और कमजोरियां दोनों को प्रस्तुत करती है। हालांकि यह सामूहिक निर्णय लेने और आम भलाई की खोज के महत्व पर प्रकाश डालता है, लेकिन इसके व्यवहारिक कार्यान्वयन में चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। अगर हम देखें तो सामान्य इच्छा का निर्धारण व्याख्या, हेरफेर और अल्पसंख्यक आवाज़ों के संभावित उसको ख़त्म करने के अधीन में होता है। इसके अलावा विविध समाजों में सभी हितों को शामिल करने वाली एक सामान्य इच्छा स्थापित करना कठिन होता जा रहा है। इन आलोचनाओं के बावजूद रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा ने लोकतांत्रिक आदर्शों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजनीतिक प्राधिकरण की प्रकृति और व्यक्तिगत अधिकारों और समुदायों के कल्याण के बीच संतुलन पर बहस को भी प्रोत्साहित करना जारी रखा है।